बच्चों, आज हम लोग बिजनेस स्टडी के दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन के नाम पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो मैनेजमेंट हैज़ टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इन्होंने लिखा कि प्रबंध एक ऐसा काम है जिसके अंतर्गत बहुत सारे काम आते हैं और उनका उद्देश्य है कि जो संस्था का हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करना। तो सर मैनेजमेंट फंक्शन कैन इफेक्टिवली परफॉर्म थ्रू एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल मैनेजमेंट। तो इन्होंने कहा इस काम को परफॉर्म करने के लिए, इस काम को करने के लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांतों का पालन किया जा सके। पहला लिखा हुआ मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इनका मतलब क्या हुआ। तो इसमें लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं वो उसमें प्लानिंग मतलब प्लान बनाने में, नियोजन करने में, ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन कराने में, और कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण करने में काम आते हैं, उनमें किए जाने वाले काम हैं। सो द प्रिंसिपल्स सर्व एज अ जनरल प्रैक्टिकल गाइडलाइंस टू द मैनेजर फॉर मेकिंग डिसीजन। ये जो सिद्धांत होते हैं ये प्रबंध तंत्र को कुछ गाइडलाइन बताते हैं, मतलब तरीका बताते हैं कि कैसे आप जो है अपने सिद्धांतों, अपने काम को करिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फॉर मेकिंग डिसीजन टेकिंग एक्शन, मतलब कोई निर्णय लेना है तब। सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम, कोई और समस्या आती है तो उसको सॉल्व करने में। फिर आगे लिखा हुआ है दे आर नॉट रूल्स बट ओनली अ गाइडलाइंस फॉर एक्शन। इन्होंने कहा हम ये नहीं कह सकते कि ये नियम है, ये नियम नहीं है, क्योंकि नियम जो होते हैं उनको जैसे होते हैं वैसे ही फॉलो करने होते हैं। तो ये गाइडलाइंस होती है, मतलब ये तरीका बताया जाता है, हेल्प किया जाता है कि हाँ ऐसे अगर आप करो तो आप कर सकते हो। फिर आगे लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज बिजनेस, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये सिद्धांत जो है हर जगह एप्लीकेबल हैं, चाहे वो कोई संस्था हो, व्यवसाय हो, मतलब अस्पताल हो, क्लब हो, या कोई शैक्षिक संस्थान हो। फिर आगे इन्होंने दो डिफरेंस देखो बताया भी, जैसे मैंने बताया था ना कि ये रूल नहीं है, रूल का मतलब होता है वैसे ही फॉलो होते हैं। तो इन्होंने देखो सिद्धांत बताया है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल और साइंस प्रिंसिपल में अगर इसमें डिफरेंस करना हो तो क्या करना होगा। पहला लिखा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरत के अनुसार उनमें बदलाव किया जा सकता है। बट साइंस प्रिंसिपल जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो सख्त होते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो बिहेवियर, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, बिहेवियर मतलब व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और साइंस प्रिंसिपल जो होते हैं, विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, वो एब्सोल्यूट एंड स्टैटिक मैनर होते हैं, मतलब वो स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, उनमें कुछ और इधर उधर बदलाव नहीं होता, वो वैसे ही फॉलो होने होते हैं। फिर लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विथ चेंज इन एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या करते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी गति को बनाए रखते हैं। जबकि साइंस प्रिंसिपल जो होते हैं दे डू नॉट चेंज विद टाइम, वो समय के अनुसार बदलते नहीं हैं, वो चलते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। फिर अगला लिखा हुआ है मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, मतलब प्रबंध के सिद्धांत और प्रबंध की तकनीकी में क्या अंतर है। पहला वही लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो गाइडलाइंस हैं, कोई काम अगर आपको करना है तो कैसे किया जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा वो बताते हैं। जबकि मैनेजमेंट टेक्निक्स जो होती हैं वो मेथड और प्रोसीजर हैं विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म टू एकम्प्लिश गोल। जो मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं ये कई कामों की लिस्ट है, काम जो करने हैं जिससे कि हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटी लिखा हुआ है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं लेकिन मैनेजमेंट टेक्निक्स उतनी फ्लेक्सिबल नहीं हैं। फिर अगला लिखा हुआ है, अगला डिफरेंस दिया हुआ है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज़। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन। प्रबंधक के, मैनेजर का मतलब प्रबंधक के काम करने के लिए ये गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइन मतलब होता है जो हेल्प करते हैं, ऐसे काम करना चाहिए। जबकि वैल्यूज़ आर गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर। वैल्यूज़ जो है वो ह्यूमन बिहेवियर मतलब लोगों के जो व्यवहार है उसके लिए गाइडलाइंस है। नेचर क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं
वो टेक्निकल होते हैं, ये एथिकल होते हैं। एथिकल मतलब ये सर्वमान्य है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ है नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति, विशेषताएं, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ कह सकते हैं इनको। तो पहला लिखा हुआ है यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक, मतलब पूरे विश्व में। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब इनको माना, एप्लीकेबिलिटी मतलब इन्हें लगाया जा सकता हो, नॉट एक्सेप्टेबिलिटी, इट इज़ एप्लीकेबिलिटी। तो ये हर जगह लगाए जा सकते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये हर जगह लगाए जा सकते हैं, हर व्यवसाय में लगाए जा सकते हैं। इससे मतलब नहीं है कि व्यवसाय छोटा है या बड़ा है, ठीक है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कैसा है, वो सब जगह लगाए जा सकते हैं। हाउएवर एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। लेकिन किस हद तक लगाए जाएं, किस सीमा तक लगाए जाएं, ये डिपेंड करता है व्यवसाय के साइज पे। कितना बड़ा व्यवसाय है, बड़ा व्यवसाय है तो ज़्यादा वो होगा, छोटे व्यवसाय है तो उसमें कम मैनेज करना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजरियल प्रिंसिपल्स जो है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये कोई मतलब सिद्धांत ये जो बने हैं, ये बने हैं प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से। मतलब लोग काम करते गए, उनके सामने समस्या आती गई, उन समस्या को दूर करने के लिए क्या रास्ता अपनाया गया, और ऐसे ही धीरे धीरे काम करते करते अनुभव आया और उन्हीं के आधार पर ये बनाए गए। फिर आगे लिखा हुआ फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब होता है कठोर, जो मुड़ ना सकें, जो बदल ना सकें। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, मतलब झुक सकते हैं, बदल सकते हैं। आगे लिखा हुआ भी है कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर एज पर चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसा व्यवसाय में बदलाव हो रहा है, व्यवसाय के वातावरण में, इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण होता है, लेकिन वातावरण का मतलब ज़रूरत यहाँ पे समझ सकते हो कि व्यवसाय की ज़रूरत में जैसे जिस हिसाब से बदलाव हो रहा है उस हिसाब से मैनेजर उन्हें मॉडिफाई कर सकता है, मतलब उन्हें चेंज कर सकता है। These principles cannot be applied blindly even in an identical situation. एक जैसी स्थिति में भी इनको जो है ब्लाइंडली नहीं अप्लाई किया जा सकता कि आंख बंद करके जैसे हैं वैसे ही अप्लाई कर दें, नहीं, ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पे स्थिति क्या है। आगे लिखा हुआ है इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स आर लाइक डिफरेंट tools serving different purposes and manager has to decode with principle to use under each situation. लोगों के इंडिविजुअल प्रिंसिपल भी होते हैं, मतलब जो प्रबंध होता है, जो मैनेजर होता है, वो अपने भी कुछ सिद्धांत बना लेता है, नहीं ये काम हमारे व्यवसाय में ऐसे ही होगा। तो ये भी एक तरीके से एक हेल्पिंग टूल्स हैं मैनेजर के लिए, जो कि मैनेजर को उस सिचुएशन को डील करने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है नंबर 4 कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव ए कॉज एंड एफर्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट में काम और उसके असर की एक संबंध होता है। ये कैसे होता है, देखो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेट कॉज एंड एफर्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड वेरिएबल्स, कि जो उस समस्या से जो है, जो स्थिति से संबंधित कारण हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप, एक संबंध ये इस्टेब्लिश करता है, बनाता है। दे इंडिकेट्स व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्शन। ये बताता है कि इसको करने के क्या प्रभाव होंगे, इनका क्या रिजल्ट निकलेगा। देयरफॉर इट मे बी इट इफ वन इज नोन द अदर कैन बी ट्रैक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक चीज़ कोई मालूम है, कारण अगर मालूम है या कोई प्रभाव मालूम है, तो दूसरा वाले पक्ष को ढूंढा जा सकता है, पता किया जा सकता है। फिर अगला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो मानव के व्यवहार को प्रभावित करना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ड्राफ्टेड टुवर्ड्स रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर सो दैट पीपल कैन गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो मनुष्य का व्यवहार है वो अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब पहले से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कैसे क्या करेगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब कठिन, ठीक है।
तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो यही सोच करके बनाए जाते हैं कि जैसे लोगों के व्यवहारों पर, लोगों के काम करने के तरीके पर या लोगों की सोच के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, जिससे कि वो संस्था को अपना अच्छा से अच्छा दे सके। अगला लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो मतलब आवश्यक हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा नहीं कि उनको कोई ना देखे और कहे नहीं ठीक है चलेगा। तो वही लिखा हुआ है ऑल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। मैनेजमेंट के जितने भी सिद्धांत हैं सब बराबर आवश्यक हैं। नो पर्टिकुलर प्रिंसिपल हैज़ ग्रेटर इम्पोर्टेंट देन अदर। ये नहीं कह सकते कि प्रबंध के इस सिद्धांत का ज़्यादा महत्व है, इस सिद्धांत का नहीं है। दे ऑल आर रिक्वायर्ड टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये सभी आवश्यक हैं किसी संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो आज इसी को समझो, फिर नेक्स्ट वीडियो में और आगे देखेंगे।